1 जुलाई 2021 से भारत में 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। बदलेंगे गैस सिलेंडरों के दाम। तेल कंपनी हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है। 1 जुलाई 2021 से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों के बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू किए हैं। 1 जुलाई से बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों को बैंक के ब्रांच से या फिर एटीएम से मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ 4 बार ही मिलेगी। यदि ग्राहक 4 बार से ज़्यादा निकासी करते हैं तो बैंक इस पर चार्ज वसूलेगा। ब्रांच चैनल या एटीएम में प्रति कैश निकासी 15 रुपये के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। एसबीआई के एटीएम के अलावा अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी पर भी इतना ही चार्ज लागू है। ध्यान रहे कि यह सीमा एटीएम और ब्रांच में को मिलाकर है। चेक का इस्तेमाल होगा महंगा। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों को एसबीआई एक वित्त वर्ष में 10 चेक मुफ्त देगा। इसके बाद 10 चेक वाली चेकबुक के लिए आपको 40 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं 25 चेक वाली चेकबुक के लिए ग्राहकों को 75 रुपये के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। इसके साथ ही 10 चेक वाली इमरजेंसी चेकबुक के लिए 50 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सर्विस छूट दी गई है। सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड चेंज होगा। केनरा बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड 1 जुलाई 2021 से अमान्य हो जाएगा। दरअसल सिंडिकेट बैंक का मर्ज केनरा बैंक में हुआ है, जिसके बाद भी वह ग्राहक पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल कर रहे थे। ग्राहकों को पुरानी चेकबुक 30 जून तक ही काम करेगी। इसके बाद ग्राहक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक ने तुरंत ग्राहक को अपनी शाखा में अपडेट करवाने के लिए निवेदन किया है। आप सिर्फ 30 जून तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मारुति और हीरो मोटोकॉर्प वाहनों के दाम बढ़ेंगे। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी 1 जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला कर चुकी है। इस बढ़ोतरी की वजह से स्टील, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के दामों में आए उछाल को माना जा रहा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी 1 जुलाई से अपने बाइक्स और स्कूटर के दाम बढ़ाने जा रही है। हीरो के इस कदम के बाद बाकी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां भी जल्द ही अपने वाहनों के दामों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर सकती है। कंपनी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प आगामी 1 जुलाई से अपने स्कूटर और बाइक्स की कीमत में 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। 1 जुलाई से आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों को हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेकबुक ही निःशुल्क मिलेगी। इसके बाद प्रत्येक चेक पन्ने के लिए ग्राहक को 5 रुपये का भुगतान करना होगा। अभी तक बैंक के ग्राहकों को खाता खोलने के पहले साल 60 पन्ने की चेकबुक निःशुल्क मिलती थी। उसके बाद के वर्षों के लिए बैंक 50 पन्ने की चेकबुक देता था। इसके बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहक को 5 रुपये का भुगतान करना होता था। हालांकि सबका सेविंग अकाउंट के तहत आने वाले ग्राहकों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी और उन्हें 1 साल में निःशुल्क असीमित चेक मिलते रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। यह सिफारिशें 1 जुलाई 2021 से लागू भी कर दी जाएंगी। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले के सूबे के 5.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और सेवामुक्त कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,950 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने की भी मंजूरी दी गई है। वेतन और पेंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुना बढ़ जाएंगे और सालाना इंक्रीमेंट 3% मिलेगा। बीमा नियामक इराडा ने ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट और विभिन्न बीमा कंपनियों के उत्पादकों को जानकारी देने वाले वेब एग्रीगेटर समेत बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश 1 जुलाई 2021 से प्रभाव में आ जाएंगे। दिशा निर्देश के अनुसार पेशेवरों और पेशेवर संस्थाओं पर उनके ग्राहकों द्वारा उनके पेशेवर कर्तव्यों के दौरान त्रुटियों या लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। पेशेवर क्षतिपूर्ति पॉलिसी एक दायित्व वाला बीमा उत्पाद है जो पेशेवर सलाह देने वाले व्यक्ति और पेशेवर संस्थाओं को उनके ग्राहकों की त्रुटियों और चूक को लेकर लापरवाही बरतने के दावों से बचाता है। यह पेशेवर कार्यों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ग्राहकों को हुई वित्तीय हानि को कवर करता है।